ठीक है, थोड़ा सुना दो, देखे ना। 5 पीर कौन कौन से लोग देवता है? बाबूजी, हड़बूजी, रामदेव, मेहाजी और गोगा जी। बाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ पे हुआ? उनके पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? कमला देव। उनकी पत्नी का नाम क्या था? अमरकोट के कौन से राजा की बेटी थी? उनकी घोड़ी का नाम क्या था? उनके 2 सहयोगी कौन कौन थे? और उनका मेला कब लगता है? अच्छा, किसकी रक्षा के लिए वापस आए थे? किसकी गायें थी वो? और कितने फेरों के बाद आए थे? कौन से गांव में लड़े थे? किसके खिलाफ लड़े थे? और युद्ध में लड़ते हुए, अच्छा, उसके बाद में उनको किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और लक्ष्मण और कौन से पशु की रक्षा करते हैं? कौन सा समुदाय मानता है? कौन से रोग में रक्षा की? गुजरात के कौन से भाइयों की रक्षा की? उनका फड़ के कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? कौन सी जाति के भोपे गाते हैं? और पवाड़े क्या होते हैं? और ये कौन से वाद्य यंत्र के साथ? और बाबू प्रकाश, बाबूजीरा छंद, बिठू मेहाजी, बाबूजीरा रूपक, बाबूजीरा दुआ और बाबूजीरा सोरठा। रामदेव जी तंवर का जन्म स्थान ओंडो कश्मीर। उनके पिताजी का नाम? वो कहाँ के सामंत थे? मम्मी का नाम? उनकी पत्नी का नाम? नैतल कहाँ की थी? अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की बेटी। उनके गुरुजी का नाम? बलनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? उनके घोड़े का नाम? उनके झंडे का नाम? उनके जागरण को, उनके मेघवाल भक्तों को किसके अवतार है? क्या कहा जाता है पीरों का? समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। उनके धर्म बहन कौन थे? डालीबाई ने कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। मंदिर में उनकी किसकी पूजा की जाती है? कौन सी किताब लिखी थी? कौन सा पंथ चलाया? उनकी महिलाएं कौन सा डांस करती है? कौन से अत्याचारी व्यक्ति का दमन किया? कौन से क्षेत्र में दमन किया? और प्रचा बावड़ी कहां पर बनी हुई है? और समाज में क्या खत्म करने का, क्या बढ़ाने का प्रयास किए थे? छुआछूत कम करने। और मंदिर कहां कहां बने हुए बताओ देखे। रामदेवरा, पोकरण और छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा कहां पे? और हल्दीना कहां पे? कहां पे? अलवर के अंदर बना हुआ है। उसके बाद हमने पढ़े गोगा जी। गोगा जी चौहान का जन्म स्थान, पिताजी का नाम और मम्मी का नाम, और उन्होंने किसके खिलाफ युद्ध किया था? इसलिए गजनवी ने उनको क्या कहा? जाहिर पीर। क्या कहा था? और उसके बाद किसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए? अर्धन सर्जन के खिलाफ। किसकी रक्षा के लिए लड़ाई की? उन्हें हम किस रूप में पूछते हैं? सर्परक्षक देवता। उनके मंदिर कौन से पेड़ के नीचे बनाते हैं? चूरू में कौन सा मंदिर है उनका? ददरेवा। हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी और किलेरियों की डाणी। किलेरियों की डाणी वाले मंदिर को क्या बोलते हैं? गोगा जी की ओल्डी। गोगामेड़ी वाले को क्या बोलते हैं? धुरमेड़ी। और ददरेवा वाले को? इनमें मकबरा आकार में कौन सा बना हुआ है और उसमें क्या लिखा हुआ है? इतनी बातें पढ़ी है ना। एक लाइन और लिख लो, बाद में अगला पढ़ते हैं। एक कवि वे कवि मेह, क्या नाम था? कवि मेह नाम करके कवि वे अपने, और उन्होंने एक बुक लिखी तेजाजी महाराज, सॉरी गोगा जी पे, जिसका नाम है गोगा जीरा रसावला। क्या नाम है? गोगा जीरा लिख लो। कवि मेह की पुस्तक बराबर लिख लो, गोगा जीरा रसावला, बुक ऑफ कवि मेह, गोगा जीरा रसावला। कवि मेह की बुक का नाम क्या? गोगा। तो मुझे याद है एक बार सवाल था, गोगा जीरा रसावला नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी है? स्टार लगा लो ना, यहां से सवाल उठा लेगा कोई। अगले लोग देवता लिखो। हड़बुजी सांखला। क्या नाम है? हड़बुजी। मैं 2-3 बातें लिख रहा हूं, लिखो आप। जन्म स्थान भुंडेल नागौर। एक एक बात लिखो, फिर मैं समझाता हूं। जन्म स्थान बर्थ पैलेस भुंडेल नागौर। जन्म स्थान कौन सा है? भुंडेल। ये ना रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनकी मम्मी और रामदेव जी की मम्मी आपस में दोनों बहनें थी, मौसी लगती थी। रामदेव जी, इनकी मम्मी रामदेव जी की मौसी में लगती और रामदेव जी की मम्मी इनकी मौसी लगती। तो किसके मौसेरे भाई थे? लिखो, यह रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ही वॉज कजन ऑफ रामदेव जी।
यह है रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ही वॉज कजन ऑफ रामदेव जी। यह है रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ही वॉज कजन ऑफ रामदेव जी। किसके मौसेरे भाई है? रामदेव जी के गुरु कौन थे? सेम कोचिंग में जाएंगे, कोचिंग चेंज थोड़ी होगी। लिखो गुरु बालीनाथ जी, गुरु बराबर बालीनाथ जी। गुरु कौन थे? इनके पिताजी हुआ करते मेहराज जी सांखला। लिखना नहीं नाम, सुन लो क्या नाम था? मेहराज जी सांखला। और वो एक युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। तो पिताजी के मरने के बाद में और बहुत उदास से रहने लगे, गुमसुम रहने लगे, घर बार छोड़ दिया इन्होंने। और घर बार छोड़ के जोधपुर में एक जगह पड़ती थी हरभम जाल। कौन सी जगह थी? यहां पे जाकर रहने लगे। किसी से मिलना जुलना नहीं, दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, चुपचाप वहां उस अपनी कुटिया में बैठे रहते। तो एक बार रामदेव जी मिले जाके, और रामदेव जी ने कहा यार जिंदगी में आना जाना लगा हुआ है, इस दुनिया में अमर कौन हुआ है? ऐसा कौन आदमी है जिसके बारे में कहा जा सके वो कभी मरा? जब सारे मरते हैं तो यार डेथ तो होनी है सबकी, और इसलिए दुनिया को त्यागा नहीं जाता। तुम्हें समाज में उतरना चाहिए। ठीक है, घर परिवार में मन नहीं लगता तुम्हारा, समाज के लिए काम करो। दुनिया में बहुत अच्छे काम और किए जाने चाहिए। फिर रामदेव जी ने कहा, तो बाद में इन्होंने धीरे धीरे समाज में भाग लेना शुरू किया। भविष्य वक्ता थे, समझ गए? हाथ देख के वो बताते हैं भविष्य वक्ता थे। हम मारवाड़ का इतिहास जब पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था जोधा, पढ़ा था। मैंने बताया था भाई 1438 के आसपास में जोधा के पिताजी थे रणमल। रणमल को मेवाड़ में भारमली की सहायता से मार दिया। तो बाद में जोधा बीकानेर के पास काहुनी नाम के गांव में शरण लेते। ये 1438 के आसपास की बातें हैं। फिर जोधा को मंडोर वापस मिलता है 1453 में। जब कौन सी संधि होती है आपके? कितने साल लगे? 15। तो कहते हैं बीच में जोधा हड़बू जी के पास ही गया था, और हड़बू जी को जाकर भगवान 3 अटेम्प्ट दे दिए, प्री पास नहीं हो रहा है। प्री तो पास कैसे करें वो तो बताओ। और उन्होंने अपनी कटार निकाल के दी। कटार समझते हो? कटार निकाल के दिया हड़बू जी ने, जा इस बार जाके पेपर दे के आप पास है। और उस बार जब जोधा ने युद्ध लड़ा तो उसके अंदर मंडोर जीत गया था। क्या जीत गया था? तो हड़बू जी क्या थे? भविष्य वक्त। क्या थे? किसके जीतने की भविष्यवाणी की थी? जोधा। क्या जीतने की, क्या भेंट की थी अपनी? लिखो, अपने पिता की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, हरभम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। ही स्टार्टेड टू लिविंग एट पैलेस नेम्ड हरभम जाल। जोधपुर में जगह इधर है। हरभम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। ही स्टार्टेड टू लिविंग एट पैलेस नेम्ड हरभम जाल। हरभम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। ही स्टार्टेड टू लिविंग एट पैलेस नेम्ड हरभम जाल। हरभम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। ही स्टार्टेड टू लिविंग एट पैलेस नेम्ड हरभम जाल। कौन सी जगह पे जाकर रहने लगे थे? हरभम जाल नामक स्थान पर जाकर रहने लग गए थे। लाइन चेंज कर लिखो। इन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। He gave to blessing of Jodha to he gave blessing to Jodha for victory of मंडोर। इन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। He gave blessing to Jodha for victory of मंडोर। इन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा उसे अपनी कटार भेंट की थी। तथा उसे अपनी कटार भेंट की थी। एंड गिफ्टेड हिज डैगर टू हिम। तथा उसे अपनी कटार भेंट की थी। एंड गिफ्टेड हिज डैगर टू हिम। तथा उसे अपनी कटार भेंट की थी। एंड गिफ्टेड हिज डैगर टू हिम। किसे? जोधा। किसने? हड़बू जी ने। क्या भेंट की? कटार। क्या जीतने का आशीर्वाद दिया? जोधा मंडोर जीत गया। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने इनको एक गांव दिया। उस गांव का नाम था बापिनी, सॉरी बेंगटी। कौन सा गांव दिया? जोधपुर के अंदर एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम क्या? ये बेंगटी नाम का गांव दिया। वो संत टाइप के आदमी थे, तो यहाँ बेंगटी जाकर रहने लग गए। यहाँ गौशाला खोल ली। क्या खोल ली? अच्छा, गौशाला में कौन सी गायें आएगी? वो गायें जिनको घर वाले निकाल देते हैं। गांव में होता है गाय बूढ़ी भी, दूध देना बंद भी, घर वालों ने जा निकलो यहां से बाहर अपने। या कोई गाय विकलांग हो गई बेचारी, तो उन गायों को, तो वो बूढ़ी गायें, विकलांग गाय जो थी, उनको अपनी गौशाला में रखने लग गए। एक बैलगाड़ी ले ली और बैलगाड़ी से पूरे गांव से चारा मांग के लेके आ जाते। भाई चारा दो, गौशाला के लिए चारा चाहिए। चारे के लिए गांव में कोई मना नहीं करे, चारा लेके आ जाते, गायों की सेवा करते। मर गए बेंगटी में, वहीं मर गए गौशाला में। फिर लोगों ने कहा यार आदमी तो बड़ा भला था और यहाँ पे गायों की सेवा करता था। किसी ने कहा यही वो बैलगाड़ी है जिससे क्या लाया करते थे? चारा। इन लोगों ने बैलगाड़ी की पूजा करनी शुरू कर दी। मंदिर तो बहुत बाद में बना। अजीत सिंह जोधपुर में राजा बने, अजीत सिंह पढ़ा था? अजीत सिंह ने यहाँ पे बनवा दिया मंदिर, लेकिन मंदिर में आज भी पूजा बैलगाड़ी की हो रही है। तो किसके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है? उस बैलगाड़ी से क्या लाया करते थे? किसके लिए? याद रह जाएगा। बैलगाड़ी मेला तो कौन सा है? चाकसुगा शीतला माता वाला है ना। और बैलगाड़ी की पूजा कहां पे की जाती है? बेंगटी। कौन से देवता के? देखो, जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। जोधा गिव हिम बेंगटी विलेज, या विलेज नेम्ड बेंगटी। जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गांव दिया था। जोधा गिव हिम विलेज नेम्ड बेंगटी।
जोधा ने बेंगटी नामक गांव दिया था। जोधा गिव हिम विलेज नेम्ड बेंगटी। लाइन चेंज कर लिखो। यहां यह बूढ़ी गायों की सेवा करते थे, या यहां यह गायों की सेवा करते, सिंपल लिख लो। यहां यह गायों की सेवा करते थे। ही सर्व्ड काउज हियर। ही सर्व्ड काउज हियर। किसको सर्व करते थे? गायों। यह यहां गायों की सेवा करते थे। लाइन चेंज कर लिखो। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह, अजीत सिंह ने यहां पर मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट टेम्पल हियर। यहां पर मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट टेम्पल हियर। यहां पर मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट टेम्पल हियर। मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बुलक कार्ट इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। बुलक कार्ट इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैल तो मर गया, गाड़ी गाड़ी है अब। कोई बैठा बैठा सोचेगा अच्छा बैल जिंदा है। यहां पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बुलक कार्ट इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। लाइन चेंज कर लिखो। हड़बूजी भविष्य वक्ता थे। हड़बूजी वो जो फॉर्चून टेलर। हड़बूजी भविष्य वक्ता थे। हड़बूजी वो जो फॉर्चून टेलर। अपने ज्यादातर देवी देवताओं के वाहन माने जाते हैं। कोई घोड़ार घोड़ीर सबके माने जाते हैं। इनका जो वाहन माना जाता है वो माना जाता है सियार। किसको माना जाता है? जकाल। जकाल जिसको आप बोलते हो, लिख लो। हड़बूजी का वाहन, व्हीकल ऑफ हड़बूजी, सियार, जकाल। व्हीकल ऑफ हड़बूजी, जकाल। तो हड़बूजी का वाहन क्या माना जाता है? तो कोई पूछे कौन से लोक देवता की सवारी सियार थी, तो कौन से लोक देवता की? हड़बूजी। आगे चले। 5 पीरों में से 5वें पीर लिख लो। मेहाजी मंगलिया। दो तीन बातें लिख लो। मंदिर ये बापीणी में, जोधपुर में जगह पड़ती है बापीणी। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है बताओ देखे? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। बस तो लिख लो। इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। घोड़े का नाम क्या बताओ देखिए? किरण काबरा। मेला कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। और मंदिर कहां पे बना हुआ इनका? बापीणी। बापीणी पड़ता है जोधपुर में। जोधपुर लिख लेना कोष्टक में। ठीक है। मैंने बताया था अपने मंदिरों में जो पुजारी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? भोपा जी, भोपा बोलते हैं। तो इनके जो भोपे होते हैं उनका बेटा नहीं होता, गोद ही लेते हैं। भोपा जी, अगला भोपा जी किसको बनाना है? गोद लेके किसी को बनाएंगे। वो अगला किसको बनाना है? वो गोद लेके बनाएंगे। तो कहते हैं इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। क्या नहीं होती है? पीढ़ियां आगे उनकी नहीं चलती, वंश वृद्धि नहीं होती। मुझे लगता है परिवार नियोजन का कितना शानदार उपाय है ना। इनको भारत के परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर घोषित दिया जाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है ढंग से। लिखो, इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। इंग्लिश वालों क्या लिखोगे रे? हाँ बताओ। हाँ हाँ, तो हिंदी लिखो। अपने अपने को नहीं आ रही, लिखो। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। चुपचाप हिंदी में लिख लेना, वरना मैं आज ही नाराज हो जाएंगे। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। ये भैया अपने 5 पीर हो गए। ओके, कौन कौन से हो गए वापस बताओ देखे? बाबूजी राठौड़, रामदेव जी तंवर, गोगाजी चौहान, हड़बूजी सांकला, मेहाजी। अपने बाकी लोग देवता कौन से? छठे लोग देवता लिखो। तेजाजी महाराज। तेजाजी। मैं फिर 2 4 बातें लिख रहा हूं, ये उतार लो, फिर अपने बात करेंगे। जन्म स्थान,
लिखो, तेजाजी महाराज का जन्म स्थान कहां पर हुआ? करनाल नागौर। पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी। मम्मी का नाम क्या था? रामकुंवरी। पत्नी का नाम क्या है? पेमल दे। और इनका ससुराल कहां पे था? पनेर। मतलब पेमल दे का जो गांव है वो गांव कौन सा है? अभी अपने पढ़ेंगे तब काम आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया पनेर। पनेर कहां पे पड़ता है? अजमेर। तो खुद का गांव तो इनका था नागौर में, और पत्नी का जो गांव था वो कौन सा था? उतार ली सारी बात। अच्छा, तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो एक जाट परिवार में हुआ था। लिख लो, इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन ए जाट फैमिली। इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन ए जाट फैमिली। किस में हुआ था? जाट परिवार में हुआ था। गांव में पहले बाल विवाह हो जाया करते थे। ज्यादातर किसान समुदाय है तो बाल विवाह कर लिया करते। पर गांव में बाल विवाह का मतलब ये नहीं था कि भाई लड़की को उसी टाइम भेजने लग जाया करते थे। लड़कियों को भेजते तभी थे जब उसकी वास्तव में शादी की जो उम्र होती। मुकलावा, गोना, गोना बोलते हैं। शादी भले ही बच्चे की 2 साल में कर दियो, 5 साल में कर दियो, लेकिन भेजते वो जब नॉर्मल 15-16 साल की जो आयु हुआ करती थी उसी आयु के अंदर भेजा करते। तो तेजाजी का बाल विवाह तो हो रखा था, लेकिन मुकलावा नहीं हो रखा था। अच्छा, गांव में ज्यादातर लोगों का काम खेती करना ही होता है। खेत में हल जोतने के लिए जाते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान, भयंकर वाली गर्मी पड़े, इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ के जाते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के चले जाओ ताकि 9-10 बजे तक काम कर लो, फिर दोपहर के अंदर 2-3 घंटे का रेस्ट कर लो, वापस 3-1 बजे लगो, शाम को 7-8 बजे तक काम कर लो। तो अब सुबह 4 बजे यदि आप उठ के जाओगे खेत में काम करने के लिए तो खाना तो कैसे खा के जाओगे? पहली बात तो सुबह सुबह खाना भाई नहीं, फिर बनाए कौन? दोनों चक्कर ही रहता है। तो फिर गांव में ऐसा क्या जाता है कि भाई पुरुष तो पहले चले जाएंगे खेत में काम करने के लिए, फिर महिलाएं जब खाना बना लेगी तब महिलाएं खाना लेके जाएगी। तो गांव में बोलते हैं कि बात तो क्या लेके गई है? बाता। तो महिलाएं बाता लेके जाती है। तो तेजाजी के जो बड़े भैया थे उनकी शादी हो रखी थी, और वो जो भाभी जी थे वो डेली खाना लेके जाते। तो मान लो खाने का टाइम 12 बजे होता है, दिन भाभी जी पहुंचे 2:30 बजे। ये पश्चिमी राजस्थान, इतनी भयंकर गर्मी पड़े, उसमें आदमी हल चलाने जैसा दुष्कर काम करे और उसमें खाना नहीं मिले तो आंतड़ियां बाहर आ जाए आदमी की। तो लेट गए तो तेजाजी ने भाभी जी को कह दिया कि भाभी जी थोड़ा तो ध्यान रख लिया करो, कम से कम रोटड़ी तो टाइम पे खिला दिया करो। यहाँ सुबह आके लगते हैं आप खाना ही टाइम पे नहीं लगते। भाभी जी को गुस्सा है। भाभी जी ने कहा इतने गर्म फल के खाने तो खुद की लेके आओ, मेरे से तो आज बने हैं। तेजाजी को यूं फिर लगा यार ये तो गलत बात है। तेजाजी ने टिफिन बंद किया। तेजाजी ने कहा अब तो भाभी जी खाएंगे तो खुद वाली की हाथ की। और तेजाजी का ससुराल कहां पे था? पनेर। और कहते हैं तेजाजी जब पनेर जा रहे थे, रास्ते में गांव था सुरसुरा। अजमेर में कौन सा गांव था? और यहाँ पे गुर्जर महिला रहते थे जिनका नाम था लाछा। क्या नाम था? एक गुर्जर महिला थे जिनका नाम क्या था? लाछा। लाछा नाम की गुर्जर महिला थी। और गायें रखते थे खूब सारी। उस टाइम धन का मतलब ही गाय हुआ करता, गोधनी हुआ करता था, गायें थे। और धन की लूटपाट होगी। आज धन का मतलब रुपए है। तो आज यदि कोई घर में चोरी करने के लिए आएगा तो क्या लेके जाएगा? रुपए। तब धन का मतलब गाय हुआ करता। तो यदि कोई चोरी लूटपाट करेगा तो क्या लूट के लेके जाएगा? गाय। तो वो जो लाछा थे उनकी गायें लूट के ले गए। तो लुटेरों का हमलावर गाय लूट के ले गए। तेजाजी पहली बार ससुराल जा रहे हैं अपने। ससुराल जाएगा तो आदमी पूरा तैयार होकर जाता था, शेरवानी वगैरह ढंग से पहने हुए, साफे वाफे बंधे हुए, हाथ में तलवार ली हुई, हाथ में भाला लिया हुआ। ये तलवार और भाले भी इसीलिए लेके जाया करते थे कि बीच में लूटपाट ना हो जाए, कि वापस जब बारात आएगी तो दुल्हन होगी साथ में, दुल्हन के गहने होंगे, गहना सोना है, सोने की लूटपाट हो जाती। इसलिए पहले बारात में जितने बाराती जाते उनके सबके पास तलवार होती। बारात नहीं थी, सेना थी वो। तो वास्तव में सेना जाया करती थी, सबके पास में तलवारें हुआ करती, सारे तलवार लेके जाते। और पहले अक्सर उन्हीं लोगों को ज्यादातर को तो बारात में लेके जाते जिनके घर पे तलवार होती। कि कई लोगों को तो ये कहा जाता है स्पेशल कि आपको तो चलना ही है, क्योंकि आपके पास क्या है? पहले गांव में 2 लोगों की बड़ी इज्जत थी, या तो जिनके पास तलवार है या जिनके पास ऊंट है। बारातें जाती ऊंटों पे, तो जिनके पास ऊंट है उसको पक्का कह के आते हैं। आपको बारात में पक्का चलना पड़ेगा। आज जैसे अपन नहीं कहते, अपने उस दोस्त को कहते हैं इसके पास गाड़ी हो। तो पहले गाड़ी कौन सी हुआ करती? तो गांव में दादाजी ने बातें सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अरे माने कौन पूछ, तो ऊंट ने पूछता। हमें कौन पूछ रहा था शादी में? वहां पूछ किसकी थी? ऊंट था, इसलिए बुलाया। ऊंट नहीं होता तो अपने को बुलाते भी। तो ये तलवारें लेके जाना उस चक्कर के अंदर ही था कि यार वापस आएंगे लूटपाट हो जाएगी, ऐसी घटनाएं खूब सारी हुआ करती, इसलिए तलवारें रखते। फिर धीरे धीरे वो हट गई चीज। अब लूटपाट है नहीं, पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो भाई आप हथियार क्यों रखो? तब अपने पास सिंबॉलिक है, तो दुल्ले दुल्ले वाली एक लटका के रख लो, बाकी कोई लेना देना नहीं। तो सिंबॉलिक बच गए। बाकी पहले इनका यूज था, यूं नहीं कि फालतू में दुल्ले को दे के रख रखे। तो अब तो दूल्हा कभी इधर ले लेता है, कभी लहराता है उसको। वरना पहले हुआ करता था दुल्ले को चलानी आया करती थी, बाराती साथ में हुआ करते। तो जब तेजाजी महाराज जा रहे थे तो लाछा नाम की महिला वो बीच में उनको रोकती है। उन्होंने जब तलवार भला सुसज्जित नौजवान देखा और उसने कहा कि भाई तू मेरे धर्म का भाई है और मेरी गायों को ऐसे ऐसे लूटपाट हो गई, लूट के ले गए, तू मेरी गायों को बचा। और गायों की रक्षा करना उस समय धर्म माना जाता था, भारतीय संस्कृति का आदर्श था। तो तेजाजी उस गायों को बचाने के लिए उन लुटेरों का पीछा करते हैं, उन लुटेरों को युद्ध में हराते हैं, लाछा की गायें बचा के लाते हैं। और युद्ध करोगे तो ये तो है नहीं कि आप तो अगलों के तलवार मारोगे, अगले फूल बरसाएंगे।
अगले भी तो वापस आप पे हमला करेंगे। जब वापस हमला किया तेजाजी भयंकर घायल हुए, लथपथ चारों तरफ से एकदम खून में कट गए। कहते जब जा रहे थे तेजाजी उस गायों को बचाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप पड़ा था, वो जल रहा था, आग में जल रहा था सांप। गांव में ऐसा कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद में जला देना चाहिए, यदि सांप को मारने के बाद जलाते नहीं है तो सांप वापस जिंदा हो जाता है। और फिर जिसने उसको मारा था उसका वो जानी दुश्मन बन जाता है कि आपकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेता है और फिर चुन चुन के बदला लेता है। इसलिए यदि सांप मर जाए तो मरने के बाद उसको क्या कर दो, तो किसी ने सांप जलाया होगा। तेजाजी महाराज जब लड़ने के लिए जा रहे थे उन्होंने देखा यार बेचारा जानवर जल रहा है, तो उन्होंने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। सांप को बाहर निकाला, सांप ने कहा अरे यार ये क्या किया, बस मोक्ष मिलने वाली थी, मैं तो पहुंचने वाला था स्वर्ग में, इतने तूने बाहर निकाल लिया और अब मुझे वापस जिंदा होना पड़ेगा, वापस यार ये जिंदगी काटनी पड़ेगी सांप वाली। तुझे पता है सांप वाली जिंदगी कितनी भयंकर है, वैसा पेड़ से ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, गर्मी सर्दी कुछ ही हो हालत खराब रहती है, और अब तुझे सजा मिलेगी, वापस सजा मिलेगी। तेजाजी महाराज ने कहा भाई यार सॉरी गलती होगी, मुझे नहीं पता था यार, मुझे लगा तुझे आग लग गई होगी इसलिए मैंने तुझे बाहर निकाला, पर अब यदि मैंने गलती की तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बार मैं लाछा को वचन दे के आया हूं कि मैं उसकी गायों को बचाऊंगा, एक बार उसकी गायों को बचा दूंगा तो वापस आ जाऊंगा मैं। तो उसने कहा तेरा क्या भरोसा वापस नहीं आ रहे यार, बोली नाम की भी कोई चीज होती है, आदमी के वचन भी कोई चीज होती है, तो यहीं रह मैं वापस आता हूँ। गायों को बचाते हैं, लाछा को गायें संभलवाते हैं उसकी, वापस उस सांप के पास जाते हैं और सांप का कहते हैं भाई अब तू कर सकता है, जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। उसने सांप हूं मैं तो क्या ही करूंगा, मैं तो डंक मारूंगा, पर अब डंक मारूं कहां, तेरे तो खून निकल रहा है चारों तरफ से, खून ही खून हो रखा है। तो कहा जीभ पे तो तलवार नहीं लगती, जीभ मेरी साबुत है, इसके ऊपर मार ले। तो आप कभी भी तेजाजी महाराज की फोटो देख लेना, उनमें सांप कहां पे डंक मार रहा है। तो कहते तेजाजी की मृत्यु बाद में सांप के काटने के कारण होती है, पर तेजाजी महाराज ने कहा कि आज मेरी मृत्यु सांप के काटने से हो रही है, लेकिन आज के बाद मैं इस मृत्यु लोक में किसी को सांप के काटने से मरने, इसलिए तेजाजी महाराज भी हमारे किसके देवता है। पहले बड़ी बात लिखो, सुरसुरा नामक गांव में, सुरसुरा नामक गांव में, एट विलेज नेम्ड सुरसुरा, अजमेर में जगह, सुरसुरा नामक गांव में, एट विलेज नेम्ड सुरसुरा, लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। तेजाजी गोट इंजर्ड, तेजाजी गोट इंजर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग काउज ऑफ ए गुर्जर वुमन नेम्ड लाछा, फॉर प्रोटेक्टिंग काउज ऑफ ए गुर्जर वुमन नेम्ड लाछा। गुर्जर नामक लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। तेजाजी गोट इंजर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग काउज ऑफ गुर्जर वुमन नेम्ड लाछा, प्रोटेक्टिंग काउज ऑफ गुर्जर वुमन नेम्ड लाछा। लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे तथा एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई, तथा एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। एंड ड्यू टू स्नेक्स बाइटिंग ही डाइड, एंड ड्यू टू स्नेक्स बाइटिंग ही डाइड, तथा एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। एंड ड्यू टू स्नेक्स बाइटिंग ही डाइड, तथा एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। लाइन चेंज करके लिखो, तेजाजी सर्परक्षक देवता है, तेजाजी जे डेटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक, तेजाजी सर्परक्षक देवता है, तेजाजी जे डेटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक। काला बाला का भी देवता कहते हैं, कोई बीमारी आई उसमें लोगों को बचाया तो फिर नाम ही पड़ गया उस बीमारी के नाम पे, काला बाला का देवता लिख लो। इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है, ही इज ऑल्सो नोन एज डेटी ऑफ काला बाला, इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। ही इज नोन एज डेटी ऑफ, ही इज ऑल्सो नोन एज डेटी ऑफ काला बाला, इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। मैंने बताया कि हल जोतने के लिए गए हुए थे, वहां पर ये घटना हुई, बताइए मेरे पास कि वहां पर वो बात हुई। इसलिए आज भी गांव में जब हल जोतते हैं तब तेजाजी के गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं? और जोर जोर से, भयंकर जोर जोर से। अब थोड़ा रिवाज खत्म हुआ, पहले जब हल खुद ही जोता करते, अब तो ट्रैक्टर आ गए तो हल की जोतने वाला वो काम बचा नहीं। पहले जब वो बैलों से हल जोता करते तब किसान वाकई जोर जोर से गाते, को लाग्यो लाग्यो जेठ है आषाढ़ कंवरते जा रे, लग तोड़ो लाग्यो श्रवण भादवो। तो पहले किसान गाया करते थे गीत। तो किसान कौन से लोक देवता गीत गाते? कब? लिखो, खेतों में हल जोतते समय, व्हाइल प्लगिंग इन फील्ड, खेतों में हल जोतते समय, व्हाइल प्लगिंग इन फील्ड, किसान तेजाजी के गीत गाते हैं। फार्मर सिंग सॉन्ग्स ऑफ तेजाजी, किसान तेजाजी के गीत गाते हैं। व्हाइल प्लगिंग इन फील्ड, फार्मर सिंग सॉन्ग्स ऑफ तेजाजी, किसान तेजाजी के गीत गाते हैं। सॉन्ग्स ऑफ तेजाजी। तेजाजी महाराज की जो घोड़ी थी उसका नाम था लीलन। क्या नाम था? वो मैंने बता ही दिया। घोड़े होते तब अपने उनको क्या बोलते थे, और घोड़ी होती तब क्या बोलते थे?
इनके जो भोपा जी होते हैं मंदिर में उनको बोलते हैं गोड़ला। क्या बोलते हैं? लिख लो, दोनों बातें लिख लो। गोड़ी को लीलन और भोपा जी को गोड़ला। तेजाजी महाराज पे डाक टिकट जारी हो गया और तेजाजी घोड़ी का नाम क्या है? लीलन। लीलन के नाम से अपने राजस्थान में ट्रेन चलती है। ये बीकानेर नागौर वाली जो ट्रेन है इसका नाम ही क्या है? लीलन एक्सप्रेस। लिख लो दोनों बात लिख लेते हैं। तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन तेजाजी। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन तेजाजी। तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन तेजाजी। देखो, लीलन के नाम से राजस्थान में एक रेल चलाई जाती है। लीलन के नाम से राजस्थान में एक रेल चलाई गई है। लीलन एक्सप्रेस हैज बीन स्टार्टेड इन राजस्थान। लीलन एक्सप्रेस हैज बीन स्टार्टेड इन राजस्थान। लीलन के नाम से राजस्थान में ट्रेन चलाई जा चुकी है। लीलन के नाम से क्या चला चुकी? ऐसा कहते हैं कि तेजाजी की मृत्यु के समाचार जब उनकी बहन ने सुने, उनकी बहन का नाम था राजल। क्या नाम था? या कहते हैं बुंगरी माता। क्या नाम था? उनकी बहन ने जब उनकी मृत्यु के समाचार सुने तो उनकी बहन की भी मृत्यु हो जाती। तो उनका गांव, तेजाजी महाराज का गांव कहां है खुद का? खरनाल। तो वहां खरनाल के अंदर उन बहन का मंदिर भी बना हुआ है। तो तेजाजी की बहन का नाम क्या था? राजल या बुंगरी माता। इनका मंदिर कहां बना हुआ है? लिख लो, पहले लिखो राजल या बुंगरी माता, हेडिंग डालो इसी में। राजल या, इसी में लिखना राजल या बुंगरी माता। लिख लो, ये है तेजाजी की बहन थी, शी वाज सिस्टर ऑफ तेजाजी। ये है तेजाजी की बहन थी, शी वाज सिस्टर ऑफ तेजाजी। लिख लो मंदिर खरनाल, इनका राजल माता का ना, गोंगरी माता है। राजल का जो मंदिर है कहां पर बना हुआ है? खरनाल। कहां पर बना हुआ है? लिखो, तेजाजी से संबंधित पुस्तकें, बुक्स रिलेटेड टू तेजाजी। तेजाजी से संबंधित पुस्तकें। एक बुक है जुंजार तेजा। जुंजार का मतलब समझते हो? जुझारू। हिंदी में जो शब्द होता है जुझारू, इस बुक को लिखने वाले लज्जाराम मेहता। तेजाजीरा ब्यावड़ा, ये दोहे होते हैं, रसावड़ान ब्यावड़ान सब दोहों को ही कहते हैं। ये लिखने वाले हैं बंशीधर शर्मा। लिख लिया? कौन कौन सी दो बुक है बताओ देखे? जुंजार तेजा और तेजा जीरा ब्यावड़ा। जुंजार तेजा किसने लिखी? लजाराम मेहता। तेजा जीरा ब्यावड़ा किसने लिखी? बंशीधर। लिखो प्रमुख मंदिर, तेजाजी के मंदिर कौन कौन से? जन्म कहां पे हुआ? खरनाल। सबसे मुख्य मंदिर तो है पर्वतसर। कहां पर है? पढ़ा था हमने। इस पर्वतसर वाले के नीचे एक लाइन छोड़ लेना। फिर जन्म कहां पे हुआ? खरनाल, वहां मंदिर है। मृत्यु कहां पर हुई? सुरसुरा, तो वहां मंदिर है। ससुराल कहां पे था? पनेर, तो वहां मंदिर है। सेंद्रिया, भावता और बासी दुगारी। मैं बता दूंगा कौन सा कहां कहां है, आप तो लिखो एक बार। कौन कौन से बताओ देखे? पर्वतसर, खरनाल, सुरसुरा, पनेर, सेंद्रिया, भावता और
ये जो परबतसर वाला मंदिर है, ये जोधपुर में एक राजा हुए थे अभय सिंह, पढ़ा था हमने, अभय सिंह के टाइम के अंदर बनाया गया था, अभय सिंह ने बनवाया था मंदिर, तो लिख लो परबतसर वाले में एक लाइन छोड़िए, लिख लो इस मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जोधपुर महाराजा अभय सिंह। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जोधपुर महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह पढ़ा था, खेजरली की घटना, अहमदाबाद वाला युद्ध। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जोधपुर महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। कौन से मंदिर का? परबतसर कहां पे है? नागौर। करनाल में उनका जन्म हुआ है तो वहां पर मंदिर है, स्वाभाविक सी बात है। करनाल भी कहां पे है? नागौर। सुरसुरा अजमेर में। सुरसुरा कहां पर है? वहां पर वो लड़ाई भी लाचा गुर्जरी वाली, वहां पे सांप खाया, तो बाद में मंदिर कहां है? सुरसुरा। और पहले ये मुख्य मंदिर सुरसुरा वाला ही था, बाद में सुरसुरा से मंदिर को शिफ्ट कहां पे किया गया था? परबतसर, फिर मुख्य मंदिर वो हुआ। ससुराल कहां पे था? पनेर, वहां पे, ये भी अजमेर में। ये सेंदरिया और भावता, ये दोनों जगह भी अजमेर में। बासी दुगारी बूंदी में। बासी दुगारी कहां पर है? इसके स्टार लगाओ। तो ये बोले बूंदी में कौन से लोक देवता का मंदिर है? तो कौन से लोक देवता है? तेजाजी महाराज। तो बासी दुगारी वाले के स्टार लगा लो। कि एक बार यह सवाल भी पूछा हुआ था कि बासी दुगारी में कौन से लोक देवता का मंदिर है, या तेजाजी का मंदिर बूंदी में स्थित है, वो कौन सी जगह पे? तो कौन सी जगह है? और अभी 5-7-10 दिन पहले कोई एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन था बासी दुगारी का किला कौन से जिले में है? वो सेम ही बात होगी, बासी दुगारी जगह जब वहां पर, तो बासी दुगारी का किला भी कहां पर हो गया? बूंदी। तो इस बहाने अपने दोनों तीनों चीजें याद हो जाएगी, तो बासी दुगारी याद रह जाएगा। अच्छा, तो कौन कौन से मंदिर बताओ देखे? परबतसर, करनाल, सुरसुरा, पनेर, सेंदरिया, भावता। और करनाल में तो अभी और बड़ा मंदिर बन रहा है, अभी अभी इन दिनों में काम चल रहा है। हाँ, 400 करोड़ रुपए कि 400 करोड़ रुपए की लागत से करनाल के अंदर तो और बड़ा मंदिर बनाया जाना चाहिए। तो करनाल वाले मंदिर का अभी काम चल गया, शायद नींव वीव लगाई अभी थोड़े दिन है, 5 दिन पहले ये करी नींव, चांदी की ईंट लगाई, चांदी की ईंट लगा के उसमें नींव लगाएगी, तो अभी काम शुरू हुआ, कई दिन चलेगा। 400 करोड़ है तो 2-3 साल 4 साल आराम से काम चलेगा, खूब बड़ा। तो अब बड़ा मंदिर कौन सा बन जाएगा बाद में? करनाल। कौन सा हो जाएगा? करनाल। और करनाल में इनकी बहन का मंदिर बना हुआ, बहन का नाम क्या है? राजल या बुंगरू। तुम गए भी हो उसमें, राजलबाई वाले मंदिर में गए हो? तो क्यों कहते हैं बुंगरी माता? कभी मंदिर में गए, प्रसाद वर्षा चढ़ाया? क्या चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? चने चढ़ाते हैं। और क्यों पूजते हैं, किस लिए मानते हैं उनको? मैं कभी गया हुआ नहीं इस मंदिर में। हाँ, चर्म रोग ठीक, एग्जैक्टली चर्म, जैसे रामदेव जी महाराज चर्म रोग ठीक करते हैं, बुंगरी माता भी क्या ठीक करते हैं। तो किसी के चर्म रोग ठीक हो जाए तो क्या चढ़ा के आते हैं? हाँ, झाड़ू चढ़ाते हैं क्या? चढ़ाते हैं? झाड़ू को बुंगरी कहते हैं गांव में। वो बोंगरी बूंगरी भोंगरी वो इतना ही, ये बुंगरी माता नाम इसीलिए है क्योंकि झाड़ू चढ़ती है माता जी के वहां। और ये खूब सारी माता जी के बारे में ऐसा है कि गांव में अक्सर जो आसपास में सती माता जो भी होते हैं ना, उन सती माता की फिक्स है कि चर्म रोग जो भी होते हैं सती माता झाड़ती है, और जब भी ये चर्म रोग झड़ जाते हैं तब उनके वहां झाड़ू चढ़ा के आते हैं। तो झाड़ू वाली जो भी माता जी होती है उनके नाम भी बाद में क्या पड़ जाते हैं। और इनके लिए भी कहा जाता है भाई, सती का मतलब क्या होता था कि अपने पति के साथ में सती हो जाती। तो ये ना एक ये भी बड़ा मिथ है, मैं बताऊं, एक सर कहते हैं पति के साथ में कोई साथ में जो मृत्यु हो जाती है उनको क्या बोला करते थे? सती ना। मैं ऐसे खूब सारे सतियों का एग्जांपल बता दूंगा कि बेटा मरा, मां मर गई साथ में, भाई मरा, बहन मर गई साथ में, तो उनको भी बाद में क्या बोला करते थे? सती माता बोला करते थे। तो सती माता चर्म रोग झाड़ते हैं, चर्म रोग झाड़ते हैं तो वहां पे झाड़ू चढ़ा के आते हैं, और झाड़ू को लोकल भाषा में कहते हैं भूंगरी है। भूंगरी का दो बोंगरी, वो थोड़ा थोड़ा शब्दों का डिफरेंस है, अपने अपने क्षेत्र का है। वो मैं कई बार हंसता ही हूं कि कप, शेखावटी वाले सारे बोलेंगे कोप, कि कोप है, चा को कोप है। छत, शेखावटी वाले सारे कहेंगे छात। लस्सी, शेखावटी वाले सारे कहेंगे लासी, लासी भी ले लासी। तो ये शब्दों का फर्क है अपने आप में। तो बूंगरी का दो और बोंगरी का दो, उसमें तो कोई ज्यादा फर्क है नहीं। चलो और क्या। तो ये इधर ये आपके पुष्करना ब्राह्मण जो है, इन वाली थोड़ी सी वो लैंग्वेज होती है, आ को ओ बोलना, आ को पानी नहीं पोनी, पान नहीं पोन, क्या भाईला पोन खाइस पोन, पांच नहीं पहुंच। तो वो बाद में आ को ओ बोल। तो मैं कहता हूं कि हमारे बीकानेर में जगह का नाम था देशनाक, कि देश की नाक है, मां करनी रहती है यहाँ पे, ये हमारे देश की नाक है। इन पुष्करनाओं ने बाद में क्या किया? देश नोक, तो नाक को नोक, तो नाक देश नाक करते करते धीरे धीरे क्या बना लिया? तो वो भाषा का फर्क रहता है, वो सब जगह आता है थोड़ा थोड़ा। अगले लिखो देवनारायण जी। अच्छा, तेजाजी महाराज वाला मिलान तो मैंने पहले बता ही दिया था आपको। मैं थोड़ी बातें लिखूं, ये उतारो।
बताओ देख, देवनारायण जी महाराज का जन्म कहां पर हुआ? असिंध। पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, पत्नी का नाम, और इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। कब लगता है मेला? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। सोचो देखिए, इसके आसपास में और कोई त्योहार पड़ा था क्या? राधा अष्टमी से एक दिन पहले, है ना? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को तो क्या होती है? राधा अष्टमी। उससे एक दिन पहले क्या होता है आपका? देवनारायण जी महाराज की जयंती, देवनारायण जी महाराज का दिन होता है। तो वो कब होता है आपका? भाद्रपद शुक्ल 10। जैसे अभी अपने पढ़ रहे थे कि भाई तेजा जी महाराज का जन्म कौन से परिवार में हुआ? जाट परिवार में। देवनारायण जी महाराज का जन्म हुआ था बगड़ावत गुर्जर। कौन से गुर्जर थे? लिखो, इनका जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ। ही बोर्न इन बगड़ावत गुर्जर फैमिली। इनका जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ। ही बोर्न इन बगड़ावत गुर्जर फैमिली। इनके पिताजी ने बड़े बहादुर व्यक्ति थे। 24 भाई थे। सवाई भोजन कितने भाई थे? ये तो मेरा कितनी बार बताया, सिंपल बात है। इसमें इतना लोड पता नहीं आप क्यों लेते हो। मेरे तो कभी नहीं समझ में आएगी इस बात में हंसी आती भी कैसे। भाई 10 तो दादाजी की पीढ़ी वाली में है। दादाजी की पीढ़ी वाले में 10 कॉमन है, और 10 मैंने बताया था 10 तो वो है जो जिंदा है। 4-5 मिस कॉल है उसमें, पहले होते ही मरते थे। आप किसी के पूछ लो, आप पहले ज्यादातर के पूछ लो, ज्यादातर क्यों होगा कि भाई 2 टाबर वापस हो गए थे, 3 टाबर वापस हो गए थे। होते या तो होते ही बच्चे मर जाया करते, या बाद 3-4 साल 5 साल का उसके बाद मर जाया करता था। पहले बीमारियां कितनी ज्यादा थी यार, तो बीमारियों में मर जाते। 10 तो वो है जो अपने आंखों के सामने एक माह से, ये तो एक माह से हुआ करते। तो पहले 2-2 3-3 शादियां करते, 4-4 5-5 शादियां कर लेते, तो 24 टाबर होने तो कोई बड़ी बात नहीं। तो सवाई भोजन 24 भाई थे, बड़े बहादुर थे। तो अभी भी वो 24 बगड़ावतों की कहानियां सुनाई जाती है। तो जो 24 बगड़ावतों की कहानियां वो किसकी सुनाई जाती है? सवाई भोज। किसकी? सवाई भोजन अजमेर में जगह पड़ती है भिनाय। कौन सी जगह? भिनाई के राजा के खिलाफ लड़ाई होती है, और उस भिनाई के राजा के खिलाफ लड़ाई में काम आ जाते हैं। देवनारायण जी की मम्मी धारा नगरी की थी। मालवा पड़ता है, मालवा, मालवा में धारा नगरी की थी। तो इनकी मम्मी इनको लेके अपने वापस पीहर चली गई। भाई इधर लड़ाई टंटे चल रहे हैं यार, इधर मैं क्या करूंगी, वापस चली जाती है। फिर जब वापस देवनारायण जी बड़े होते हैं तब वो वापस यहाँ पर अपने आते हैं। देवनारायण जी को पता चलता है कि मेरे पिताजी कौन से राजा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए? भिनाई के। तो फिर भिनाई के राजा के साथ लड़ाई करते हैं, भिनाई के राजा को मारते हैं, और अपने पिता की मृत्यु का क्या लेते हैं? बदला लेते हैं। लिखो, इन्होंने भिनाई के राजा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। भिनाई कहां पर पड़े आपका? भिनाई के राजा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। He took revenge of murder of his father by murdered king of Bhinai. इन्होंने भिनाई के राजा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। He took revenge of murder of his father by murdered king of Bhinai. भिनाई के राजा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। पिता की हत्या का बदला लिया था। जैसे मैं बता रहा था कि रामदेव जी महाराज को हम किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का। वैसे देवनारायण जी महाराज को भी किसका अवतार माना जाता है? विष्णु। लिख लो, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। किसका अवतार मानते हैं? भगवान विष्णु का क्या माना जाता है इनको? अवतार। डॉक्टर साहब थे देवनारायण जी महाराज उस टाइम के, एमबीबीएस की भी थी। जो भी जाता उस आदमी को दवाई दे दिया करते। तो दवाइयों के देवता क्या कहा जाता है? औषधि का देवता। तो औषधि दवाई तो होती है, और क्या होती है? तो किसका देवता कहा जाता है? लिख लो, इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज डेटी ऑफ मेडिसिन। इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज डेटी ऑफ मेडिसिन। इन्हें औषधि का देवता कहा जाता है। किसका देवता मानते हैं? सब दवाइयां किसकी बनाई जाए? तो नीम के पत्तों की। किसकी बनाई जाए? इसलिए मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाते हैं। मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं? लिखो, इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। लीव्स ऑफ नीम आर ऑफर्ड इन हिज टेंपल। लीव्स ऑफ नीम आर ऑफर्ड इन हिज टेंपल। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। लीव्स ऑफ नीम आर ऑफर्ड इन हिज टेंपल। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। किसके पत्ते चढ़ाते हैं? नीम खुद ही औषधि है। नीम अपने आप में क्या है? औषधि। खूब सारी दवाइयां जो है वो नीम से बनती है। तो बाद में नीम से दवाइयां बनाते होंगे, तो बाद में मंदिर में क्या चढ़ाने लगे? नीम के पत्ते। एक भगवान जाने आरपीसी कहां से लेके आई, पूछती है। अपनी सब किताबों में लिखा, और अपनी किताबों में चक्कर दूसरा है। अपनी सारी किताबें कॉपी पेस्ट है। सारी किताबें क्या है? आपने लिखी, आप वाले से कॉपी पेस्ट करके मैंने लिख ली, मेरे वाले से आपने लिख ली। इसलिए आप वाले में जो गलतियां वो अपने तीनों में है। फिर किसी ने भी उनको सुधारने की कोशिश ही नहीं। तो बाद में अपने किताबों में सब में लिखा आता है कि देवनारायण जी के मंदिरों में मूर्तियां नहीं होती। क्या नहीं होती? मूर्तियां। और किसकी पूजा की जाती है?
और आप सब राजस्थान जी की तैयारी करते हो तब घोटे मारने लगते हो, इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ईंटों की पूजा होती। कोई प्रैक्टिकली सोचता भी नहीं थोड़ा बहुत कि राजस्थान के मंदिरों में मूर्तियां है ही नहीं, सब में बांटे ही हैं। भाई गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे बने हुए हैं सारे के सारे, मुझे एक में मूर्ति दिखा दो। घर में जितने थान है उनमें किसी में मूर्ति दिखा दो। गांव में जितने झुंझार जी महाराज है, भोमियोसा महाराज है, क्षेत्रपाल जी महाराज है, पितर जी महाराज है, उनकी कहां है मूर्तियां? बाटा रखा हुआ है, एक पत्थर है, पत्थर पे लिखा हुआ है गोगा जी महाराज, पितर जी महाराज। और कई जगह तो बाटे नहीं होते, खाली मंदिर में, सिंपल मंदिर है, कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा किसी कन्या से, घर की कन्या से 500 अंगुलियों की मेहंदी मंडवा ली, 5 टिमकियां लगवा ली, 7 टिमकियां लगवा ली, उसकी पूजा कर रहे हो। तो अपने मूर्ति पूजा वाला कंसेप्ट इतना हार्डकोर था ही नहीं कि मूर्ति होनी चाहिए तभी पूजा करेंगे। ये मूर्तियों वाला कंसेप्ट इन सालों में वापस आया है, जब लोगों के पास रुपए हो गए, मूर्तियां इजीली खरीदी जा सकती है। वरना पहले अपने मूर्तियां केवल उन्हीं मंदिरों में होती जिनमें मूर्तियां जमीन से निकल जाती। खुदाई कर रहे हैं और खुदाई करते करते जमीन में क्या निकल गई? मूर्ति। अब आप फलान जी का मंदिर बनाओ, अब माता जी का मंदिर बनाओ, गणेश जी का बनाओ, जिसकी मूर्ति निकली उसका मंदिर। वो पुरानी मूर्तियां हैं, इसलिए गांव में मंदिरों के ज्यादातर की कहानियां ये मिलेगी कि मूर्ति जमीन में मिली थी। जमीन में मिली हुई मूर्तियों के अलावा अपने किसी भी मंदिर के अंदर मूर्तियां नहीं। मेरे तो मैं सैकड़ों मंदिर दिखा दूं गांव के आसपास में जिनमें मेरी खुद की धोख लगाई हुई होगी, और मूर्ति छोड़ो, बाटा छोड़ो, कुछ ही नहीं रखा हुआ। 3 यूं लगाए पत्थर, ये मंदिर। जटा जटा गोगुड़ी, जट जटा खेजड़ी, बटा बटा गोगो। तो जब हर खेजड़ी के नीचे आप गोगा जी के मंदिर बना दोगे तो कहां से लाओगे मूर्तियां? तो बस 3 पत्थर लगाते, एक ईंट नीचे, एक ईंट इधर, एक ईंट इधर। अब कर लो पूजा। ये मैं वो कल बता रहा था, ये आस्था का विषय है। आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे गोगा जी महाराज है, बस उस विश्वास से आप वहां पर पूजा कर लेते हैं। इसके लिए मूर्तियों की आवश्यकता फिर भी आरपीसी पूछती है, कौन से लोक देवता जिनके मंदिर में मूर्तियां नहीं होती। और मैं देवनारायण जी महाराज के खूब सारे मंदिर बता दूं जिनमें मूर्तियां है, अब देवनारायण जी वालों में भी मूर्तियां होती है, पर आरपीसी पूछती है। हम मूर्खता में याद करते हैं, सारी किताबों में मूर्खता में लिखा हुआ है, तो एक मूर्खता और की जाए, लिखो इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। देयर इज नो आइडल इन हिज टेंपल। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। देयर इज नो आइडल इन हिज टेंपल। बल्कि ईंट की पूजा की जाती है। तो बाटे रखे होते हैं सब जगह, बल्कि ईंट की पूजा की जाती है, बट ब्रिक इज वर्शिप्ड। बल्कि ईंट की पूजा की जाती है, बट ब्रिक इज वर्शिप्ड। ईंट की पूजा की जाती है, ब्रिक इज वर्शिप्ड। जैसे हम पढ़ रहे थे कि भाई बाबूजी महाराज जो है उनकी फड़ गाते हैं तब क्या बजाते हैं? रावणत, पढ़ा था। वैसे देवनारायण जी महाराज की जब फड़ गाते हैं तब बजाते हैं जंतर। क्या बजाया जाता है? अच्छा, बाबूजी महाराज की फड़ है वो कौन सी जाति की भोपे गाते हैं? भील जाति की। ये गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो गाते हैं, और वो क्या बजाते हैं? जंतर। लिखो, गुर्जर भोपे, गुर्जर भोपाज जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। सिंह फड़ ऑफ देवनारायण जी विद जंतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। गुर्जर भोपाज सिंह फड़ ऑफ देवनारायण जी विद जंतर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाते हैं। फड़ मैंने समझा दी थी उस दिन। और सबसे लंबी फड़ यदि किसी देवता की तो वो किसकी है? देवनारायण जी में। खूब सारी लंबी देर तक चलती रहती, खूब सारे किस्से हैं उसके अंदर, तो लिख लो। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। फड़ ऑफ देवनारायण जी इज लॉन्गेस्ट। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। फड़ ऑफ देवनारायण जी इज लॉन्गेस्ट। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़। अब और समझ लो थोड़ा, देखो 2 फड़ पड़ी हमने, एक तो बाबूजी महाराज वाली और एक कौन सी? देवनारायण जी महाराज वाली। देवनारायण जी महाराज को ज्यादातर जो लोग हैं वो गुर्जर मानते हैं। बाबूजी महाराज वाले में ये हुआ कि जिसके पास ऊंट है वो बाबूजी को मान ले, तो जिसके पास ऊंट है वो बाबूजी को मानेगा, तो फड़ ज्यादा लोग बंचवाने लग गए। देवनारायण जी महाराज वाली फड़ है तो ज्यादातर कौन बंचवाते हैं? गुर्जर। तो बाबूजी महाराज वाली फड़ के लिए बाद में क्वेश्चन बन गया, राजस्थान में लोकप्रिय फड़ कौन सी देवता की? किसकी होगी? जिसके पास ऊंट है वो बंचवाएंगे, तो अपने आप थोड़ा लोकप्रिय ज्यादा होगी। तो नीचे लिख लो, एक इसी में लाइन लिख लो, बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है। फड़ ऑफ बाबूजी इज मोस्ट पॉपुलर, और बॉक्स में बंद कर लो। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है। फड़ ऑफ बाबूजी इज मोस्ट पॉपुलर। बॉक्स में बंद कर लो इस एक लाइन को। तो कोई पूछे भाई लंबी फड़ किसकी है, तो देवनारायण जी महाराज की, और लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो बाबूजी महाराज की। वही जो मैं अभी बता रहा था कि तेजाजी महाराज पे डाक टिकट जारी हो चुका है, तो देवनारायण जी महाराज पे भी डाक टिकट जारी होगा। और देवनारायण जी महाराज की जो फड़ है, इस फड़ पे भी डाक टिकट जारी हो चुका है। पहले पड़ी मेरी बात। और फड़ पे डाक टिकट तो बहुत जल्दी हो गया था, 92 93 के आसपास में फड़ पे डाक टिकट हो गया था। बाकी अपने ज्यादातर डाक टिकट मैं आगे खूब लिखवाऊंगा कि जैसलमेर के किले पे डाक टिकट जारी हो चुका है, अभी हमने पढ़ा तेजाजी पे डाक टिकट जारी हो चुका है, आप पढ़ेंगे हम देवनारायण जी पे डाक टिकट जारी हो चुका है। ये सारे डाक टिकट जारी हुए 2009-10 में। कब हुए सारे के सारे? 2009-10। क्योंकि डाक टिकट जारी करता है सूचना प्रसारण मंत्रालय। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय?
सूचना प्रसारण मंत्रालय जो होता है वो क्या करता है, डाक टिकट, बट डाक टिकट मतलब पोस्टल स्टैंप होता है, डाक टिकट, उसमें फोटो बना दी, देवनारायण जी की फोटो बना दी, तेजा जी की फोटो बना दी, जैसलमेर के किले की फोटो बना दी, मीराबाई की फोटो बना दी, महाराणा प्रताप की फोटो बना दी, रविंद्रनाथ टैगोर की बना दी। तो हमने कहा भाई फलाने आदमी पर क्या जारी कर दिया गया है, डाक टिकट जारी कर दिया गया। ये सारे 2009-10 में हुए। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने जारी किए, क्योंकि उस समय भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री थे सचिन पायलट। तो सचिन पायलट उन दिनों राजस्थान के थे, तो अपन राजस्थान की जितनी चीजें सब पे डाक टिकट जारी कर गए। किसी ने जाकर साहब ये करना है और कुछ तो करे नहीं करे, डाक टिकट तो जारी करो। तो जैसलमेर के किले पे डाक टिकट 2009-10 में, देवनारायण जी महाराज पे ये 2009 में, तेजा जी महाराज पे 2009 में, तो सारी डाक टिकट उसी एक ही टाइम के अंदर जारी हुई। फड़ वाला डाक टिकट बहुत जल्दी हो गया था, वो 92 के आसपास ही हो गया था। तो लिखो, देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन फड़ ऑफ देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन फड़ ऑफ देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। पोस्टल स्टैंप हैज बीन इश्यूड ऑन फड़ ऑफ देवनारायण जी। लाइन चेंज कर लिखो, देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है। एक बार फड़ की फोटो बना दी, एक बार देवनारायण जी महाराज की खुद की फोटो बना दी। पोस्टल स्टैंप हैज आल्सो बीन इश्यूड ऑन देवनारायण जी। पोस्टल स्टैंप हैज आल्सो बीन इश्यूड ऑन देवनारायण जी। देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है। हैज आल्सो बीन इश्यूड ऑन देवनारायण जी। मंदिर लिख लो, प्रमुख मंदिर कहां कहां पे, जन्म कहां पर हुआ था, आसिंद। एक ये मंदिर तो है आसिंद वाला। तो मैं 2-3 मंदिर और लिखता हूं। ब्यावर में एक मंदिर है, उसका नाम है देवमली। ब्यावर कहां पे आपका, अजमेर। एक देवधाम, ये टोंक में एक जगह पड़ती है, जोधपुरिया। कौन सी जगह, जोधपुर नहीं भाई, जोधपुरिया कहां पे पड़ता है, टोंक। एक देवडूंगरी, ये चित्तौड़गढ़ में। देवडूंगरी कहां पर है, ये तो देवडूंगरी वाला मंदिर है ना, ये राणा सांगा का बनवाया हुआ। किसका बनवाया हुआ, कहते राणा सांगा देवनारायण जी महाराज का खूब इष्ट रखते थे, तो उन्होंने देवडूंगरी वाला मंदिर बनाया था। आगे लिख लो, इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। राणा सांगा बिल्ड दिस टेंपल। इस मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। राणा सांगा बिल्ड दिस टेंपल। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राणा सांगा ने करवाया था। अगले लिखो इसके बाद, देव बाबा। मंदिर लिखो, भरतपुर में जगह पड़ती है नंगला जहाज। कहां पे नंगला जहाज, भरतपुर, कोष्टक भरतपुर लिख लेना। साल में 2 बार मेला लगे भाई, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, 5th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, और चैत्र शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। कौन कौन से 2 मेले बताओ, देखे, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र। सोचो, देखे भाद्रपद शुक्ल पंचमी को हमने और क्या क्या पढ़ा था, ऋषि पंचमी। क्या पढ़ा था, ऋषि पंचमी। किसकी पूजा, सप्तऋषि की पूजा। किसका रक्षाबंधन, माहेश्वरी समाज। कामा के अंदर एक मेला बताया था मैंने, भोजन थाली मेला। कौन सा मेला, उसी दिन आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी किसका मेला लगता है, देव बाबा। अगला कौन सा है, सोचो, देखे चैत्र शुक्ल पंचमी कुछ पढ़ा था क्या, गुलाबी गणगौर, चूनरी गणगौर, नाथ द्वारा पढ़ा था। गौर के 2 दिन बाद गणगौर आती तृतीया को, 2 दिन बाद पंचमी को आती है आपकी गुलाबी गणगौर। और क्या होती है, सुन, देवनारायण जी महाराज तो एमबीबीएस कंप्लीट कर गए थे,
देव बाबा की पीएमटी में नंबर थोड़े से कम रह गए, इसलिए इनको एमबीबीएस से नहीं मिला। ये वेटरनरी डॉक्टर थे। क्या थे? देखो, ये है पशु चिकित्सक थे, ये वॉज वेटरनरी डॉक्टर, ये है पशु चिकित्सक थे। बायोलॉजी में नंबर कम आए होंगे थोड़े। ये है पशु चिकित्सक थे। क्या थे? पशु चिकित्सक थे। फीस थोड़ी ज्यादा ही थी। इनको यदि राजी करना है तो 7 गाय चराने वालों को भोजन करवाना पड़ेगा। 7 ग्वाले। किसको भोजन करवाना पड़ेगा? ग्वाले ढंग से चून खाते हैं तो फीस ज्यादा ही होगी थोड़ी। लिखो, इन्हें खुश करने के लिए, टू मेक हिम हैप्पी, इन्हें खुश करने के लिए, टू मेक हिम हैप्पी, 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। 7 काउज हर्ट्समैन टू बी फीड, 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। 7 काउज हर्ट्समैन टू बी फेड है। क्या बोलते? हीरामन जी बोलते हैं इनको। अलग है, आवाज बुलंद हुई है, ऐसे नहीं चलेगा ऐसा। बताओ तो हीरामन जी कौन है? मैं इधर भरतपुर साइड वाले एकदम ही नहीं जानता चीजों को। बताओ देख। हाँ, आपके यहाँ पे लोकल देवता है। आप कहाँ के हो? भरतपुर। भरतपुर में कहां से? रूपवास, बरीना गांव है यूं। अच्छा, वहां पे हीरामन जी नाम के कोई देवता है आपके, लोकल देवता। और वो और देव बाबा एक नहीं है, देव बाबा अलग है? अलग है। वो क्या करते हैं? मतलब ये तो जैसे पशुओं के डॉक्टर हैं। अरे सुनने दो रे, अरे मूर्खों, इनमें सवाल होते हैं। फिर लोकल कल्चर यही तो मैं और क्या कहता हूं कि हम लोकल कल्चर नहीं जानते इसलिए पढ़नी पड़ती है। फिर ये किताबों में 4 पढ़ी पढ़ाई रट के आते हो। ईंटों की पूजा होती है, थोड़ा बहुत ध्यान हो तो फिर थोड़ा बहुत दिमाग में रहना। हाँ, अच्छा, सर्परक्षक देवता है। अच्छा, आपके उधर के तेजाजी महाराज है। भाई हमारे सांप खा जाए तो हम गोगा जी के तेजाजी की जाए, आपके उधर सांप खा जाए तो आप हीरामन जी के जाओ। अच्छा, हाँ, और कौन है भरतपुर का? हाँ बताओ। सर्परक्षक है। अच्छा, सर्परक्षक। हाँ, अच्छा, भैंस गाय वगैरह तो वो तो पशु चिकित्सक तो ये थे देव बाबा। अच्छा, हीरामन जी के भी जाते हैं। हाँ, सही सही, दोबारा। आपके गांव में जो मंदिर है उसमें तो सांप वाले जाते हैं, ठीक है। हाँ, और कई मंदिर में भैंस भी ठीक कर दी होगी उन्होंने। सर, हमने तो कभी भैंसों का इलाज करवा के देखा नहीं, बाकी कहीं पे कर दिया हो तो महाराज भाई, 100 सलाम महाराज, जो करे वो करे। हाँ, ये वाली बात सही है। चलो चलो, आप भरतपुर वालों को इतनी बातें पता, यही खूब है। वरना मुझे हमेशा लगता है कि यार इस साइड वालों के कल्चर का एग्रीकल्चर है। कल्चर पूरी इधर वालों की रहेगी। हाँ, हीरामन जी जो है, किसी बूढ़े आदमी से आपने पूछा तो उन्होंने क्या कहा? बगड़ाऊ जी के जो पिताजी, देवनारायण जी के जो पिताजी सवाई भोज थे। अच्छा, इनके साथ वाली जो सेना थी उनके अंदर हीरामन जी भी रहे होंगे। अच्छा, ग्वालों को भोजन यहां भी करवाते हैं। देखो, वैसे तो मैं बताऊं, आपके पूरे भरतपुर साइड में हर देवता ग्वालों को भोजन ही है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का इलाका है। भगवान कृष्ण के इलाके में गायें चरती थी, तो गायें चरती थी ग्वाले, इसलिए भोजन थाली मिला है। हाँ, क्या क्या नहीं खाते? हाँ, 7 नहीं खाते, पूरा गांव खाता है। सर 7 से तो क्या ही पार पड़ा। 200-250। हाँ, पहले देखो मैं बताऊं, वो भी पहले अपने पास रुपए कम थे तो 7 से पार पटकते होंगे भाई। अब आजकल रुपए हो गए तो आजकल सोप दिखावा खूब है भाई, पूरा गांव जिमाऊं मैं, 7 क्यों जिमाऊं? अब भगवान राजे। हाँ, क्या आते? देपावा, वो क्या होता है? देपावा होता क्या? देव बाबा के आ जाओ। अच्छा, देव बाबा के मैं आ जाऊं तो मुझे खिला दोगे ऐसे? बात तो सही है, मतलब ऐसे आ जाऊं तो नहीं खिलाओगे तुम? चलो अगले देवता लिखो देगा। अगले देवता लिखो, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी। अगले कौन है? अच्छा, मल्लीनाथ जी के बारे में 2-3 बातें अपनी पढ़ी हुई है। ये मारवाड़ के एक राजा थे जिनकी राजधानी हुआ करती थी मेवानगर, जिनके कारण बाढ़ मेरे को कहते हैं मालानी। इन्होंने मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन की 13 सेनाओं को हरा के भगा दिया था। इनका बेटा जगमाल गिंदोड़ी को उठा लाया था, इसलिए गणगौर पे किसके गीत गाए जाते हैं? पढ़ा था। एक सिंपल लाइन लिखो, वहां से कनेक्ट करते हुए लिखो, ये है मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। ही वॉज राठौड़ किंग ऑफ मारवाड़। ये है मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। ही वॉज राठौड़ किंग ऑफ मारवाड़। ये है मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। ही वॉज राठौड़ किंग ऑफ मारवाड़।
गुरु जी का नाम लिख लो, उगम सिंह बाटी, उगम सिंह भट्ट। संत बन गए थे अपने जीवन काल में, बहुत बड़े संत थे। और 1399 के आसपास में इन्होंने मारवाड़ में बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन किया। किसका आयोजन करवाया? कीर्तन। कीर्तन तो समझते हो, लिखो 1399 ईस्वी में, इन 1399 एडी, 1399 ईस्वी में, इन 1399 एडी, इन्होंने मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। ही ऑर्गेनाइज्ड हरि कीर्तन इन मारवाड़। इन्होंने मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। ही ऑर्गेनाइज्ड हरि कीर्तन इन मारवाड़। मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। किसका आयोजन करवाया था? हरि कीर्तन। कहां पे? मारवाड़ में। कब करवाया था? 1399। मंदिर लिखो, तिलवाड़ा बाड़मेर। मंदिर लिखो, तिलवाड़ा बाड़मेर। मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़। मेला लिखो, लिखो मेला, फेयर। देखो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, फ्रॉम 11th डार्क डे ऑफ चैत्र टू 11th ब्राइट डे ऑफ चैत्र। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, फ्रॉम 11th डार्क डे ऑफ चैत्र टू 11th ब्राइट डे ऑफ चैत्र। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। कोष्टक लिखो, पशु मेला। यह भी किस प्रकार का मेला भाई? पशु मेला है। कैटल फेयर, पशु मेला। तो कोई पूछेगा भाई मल्लिनाथ जी की याद में पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो कहां पे किया जाता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहां पे पड़ता है? बाड़मेर। और वो मेला किस प्रकार का मेला है? पशु मेला। रामदेव जी की जो रानी थे उनका नाम है रूपा दे। क्या नाम है? लिखो, रानी रूपा दे। मल्लिनाथ, मल्लिनाथ में रामदेव जी, मल्लिनाथ। मल्लिनाथ जी की जो रानी थे उनका नाम भी क्या था? रूपा दे। क्या नाम है रानी का? और ये भी लोक देवी है भाई, इनकी भी पूजा की जाती है। नीचे लिख लो, रूपा दे के आगे लिख लो, इन्हीं के आगे लिख लो, यह भी एक लोक देवी है। शी इज ऑल्सो ए फोक डेटी या फोक गॉडेज। यह भी एक लोक देवी है, शी इज ऑल्सो ए फोक गॉडेज। इन दोनों ने भाई, राजा रानी दोनों ने या पति पत्नी दोनों ने मिलकर सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था। समाज में जो ऊंच नीच छुआछूत होती है उसको कम करने का, लिख लो, इन्होंने सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया। इन्होंने मतलब दोनों ने, है ना। दे ट्राइड टू मिटिगेट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था। दे ट्राइड टू मिटिगेट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था। आगे लिखो, तल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी लिख लीजिए। अगले कौन से हो जाएंगे? इंग्लिश मीडियम वालों के थोड़ा ठीक है, टल्लीनाथ, तल्लीनाथ जी। लिखो, वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़। मैं बताता हूं अभी थोड़ी बातें, लिखो आप एक बार। एक्चुअल नेम गोगादेव राठौड़। वास्तविक नाम क्या? गोगादेव राठौड़। सुनना, देखो इधर सुनो। अभी तल्लीनाथ जी से पहले देवता कौन से पढ़े हमने? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी कहां के राजा? मारवाड़ के राजा। मल्लीनाथ जी के एक भाई थे, वीरमदेव जी। भाई कौन थे? मल्लीनाथ जी का बेटा था जगमाल। मैंने बताया जगमाल बदमाशियां ज्यादा करता, तो मल्लीनाथ जी अपने मरने के बाद राजा अपने बेटे को नहीं बना गए, भाई को बना गए। भाई कौन था? वीरमदेव जी मारवाड़ के राजा बने। मतलब मल्लीनाथ जी के बाद मारवाड़ का जो राजा बना वो कौन है? उन दिनों नागौर में जोइया मुसलमान रहा करते थे। इन जोइया मुसलमानों की वीरमदेव जी से कोई लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अंदर वीरमदेव जी काम आ गए। तो वीरमदेव जी के बाद में इनका बेटा राजा बना, उस बेटे का नाम है चुंडा। क्या नाम है? ये चुंडा वही है जिसने अपनी बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा के साथ की थी, पढ़ा था हमने। तो वीरमदेव का बेटा बाद में मारवाड़ का राजा बनता है, जिसको मंडोर दहेज में मिला था, पढ़ा हमने। वो चुंडा यहाँ का राजा बनता है। इस चुंडा का एक भाई और है, मतलब वीरमदेव जी का एक बेटा और है जिसका नाम है गोगादेव। क्या नाम है? गोगादेव है। अब जब ये चुंडा राजा बना, चुंडा का छोटा भाई कौन है? गोगादेव। तो गोगादेव ने चुंडा कहा कि भाई चुंडा, अपने पिताजी को इन जोइयों ने मार दिया था नागौर वालों ने, ये बदला लेंगे। तो चुंडा ने कहा भाई तू ले ले, तेरे में हिम्मत पड़े तो मैं तो एक बार दूसरे काम में बिजी हूं। तो गोगादेव अकेला जाता है, इन जोइयों के साथ लड़ाई करता है और जिसने पिताजी को मारा था उस आदमी को मार देता है। तो अपने पिता की हत्या का बदला लेने वाला बंदा कौन था?
पर पिता की हत्या का बदला लेने के बाद इसने कहा कि अपनी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था कि पिताजी को जिन्होंने मारा है उसका बदला लिया जाए। अब ये दुनिया पितल दी है, अपना इस दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं। नाथ बाबा बन गए। क्या बन गए? और नाथ बाबा बने तो गोगादेव से नाम बदल के खुद का क्या रख लिया? तल्लीनाथ। क्या रख लिया? और मारवाड़ में वैसे भी नाथ संप्रदाय का प्रभाव थोड़ा ज्यादा ही था। हम लास्ट में तो पढ़ते हैं कि मान सिंह तो नाथ बाबाओं को जोधपुरी लेके आ गया था और उनके लिए महामंदिर बनवा, उनके लिए किताब पूरी लिख दी थी, नाथ चरित्र। पढ़ा? मल्लीनाथ जी का नाम देखो आप, मल्लीनाथ, तो ये भी नाथ संप्रदाय को खूब ही माना करते थे। तो नाथ संप्रदाय जब ज्वाइन किया तो अपने गुरुजी, एक बंदे को गुरुजी बनाया अपना, उनका नाम है जलंधर नाथ। क्या नाम है? ये नाथ संप्रदाय पहले जालोर में ज्यादा हुआ करता था। मान सिंह भी देख लो नाथों कहां से लेके आया था? जालोर। इसलिए जालोर में गांव पड़ता है पंचोटा। कौन सा गांव है? वहां पंचोटा के अंदर मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? तल्लीनाथ। तल्लीनाथ जी का वास्तव में नाम क्या था? मारवाड़ के कौन से राजा के भाई थे? एक भाई राजा बनता, बाकी भाइयों को ठिकाने मिलते थे। तो गोगादेव को जो ठिकाना मिला हुआ था वो जोधपुर में एक जगह पड़ती है शेरगढ़। कौन सी जगह? तो शेरगढ़ वाला इनको वो ठिकाना मिला था। लिखो थोड़ी बातें फिर और समझ में आएगी। यह मारवाड़ के रावचुंडा के भाई थे। ही वॉज ब्रदर ऑफ रावचुंडा ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ के रावचुंडा के भाई थे। ही वॉज ब्रदर ऑफ रावचुंडा ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के रावचुंडा के भाई थे। ही वॉज ब्रदर ऑफ रावचुंडा ऑफ मारवाड़। यह शेरगढ़ के सामंत थे। ही वॉज फिडल लॉर्ड ऑफ शेरगढ़। यह शेरगढ़ के सामंत थे। ही वॉज फिडल लॉर्ड ऑफ शेरगढ़। जोधपुर में जगह शेरगढ़। यह शेरगढ़ के सामंत थे। ही वॉज फिडल लॉर्ड ऑफ शेरगढ़। इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। ही टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। ही टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। ही टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। लिख लो गुरु जलंधर नाथ। गुरु जी कौन है? जलंधर नाथ। नाथ संप्रदाय ज्वाइन किया तो किसको अपना गुरु जी बना लिया? जलंधर नाथ। लेकिन कभी आप जोधपुर साइड में जाएंगे तो वहां बसों के साइड में लिखा रहेगा जय जलंधर नाथ, एक तरफ लिखा गोगादेव। तो वो जो गोगादेव वाली बसें हैं तो जलंधर नाथ, तो गोगादेव याद करना कि गोगादेव लिखा थे। गोगादेव कौन थे? तल्लीनाथ। कौन थे? तल्लीनाथ जी ने अपना गुरु किसको बना लिया था? जालोर चले गए थे। जालोर में कहां पर उनका मंदिर है? लिख लो मंदिर पंचोटा जालोर। मंदिर कहां पे? पंचोटा। एक बात और सुना देखो, अपने राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा जोरदार तरीका था कि भाई पेड़ पौधों को कैसे बचाया जाए। अपने पेड़ पौधे कम ही हुआ करते, तो अपने जब यहां मंदिर बनाते उन मंदिरों के आसपास में और जगह खाली छोड़ते। इसको बोलते ओरण। क्या बोलते? मंदिरों के आसपास की वह भूमि जहां से आप पेड़ पौधे नहीं काट सकते, उसको क्या बोला जाता था? ये पेड़ पौधे बचाने का तरीका है। मैं नॉर्मली आपको कह दूं यहां से पेड़ मत काटना, तो आपको तू कौन है कहने वाला? मैं ये कहूं कि ये करणी माता की ओरण है और यहां से यदि पेड़ काट लिया तो माता जी दंड देंगे। सबको डर लगता है। गांव में कहते हैं कि भाई गोगा जी के ज्यादा ज्यादा मंदिर क्यों है? इतने मंदिर गोगा जी क्यों? गोगा जी की लोग पूजा ज्यादा क्यों करते हैं? क्या सांप डरता? गोगा जी की पूजा ज्यादा क्यों की जाती है? कि सांपों से डर लगता है, सांप ज्यादा है, भय बिना प्रीत ना हुई। तो भय है इसलिए बाद गोगा जी की पूजा ज्यादा है। तो आप यूं कह दो नॉर्मली कि पेड़ पौधे नहीं काटने तो कोई भी काट ले जाएगा। तो हमने कहा तेजाजी महाराज की ओरण है, पाबूजी महाराज की ओरण है, देवनारायण जी की ओरण है, और जहां ओरण बनी हुई वहां से लोग पेड़ पौधे बाद में। इन सारी ओरण का देवता यदि किसी को माना जाता तो वो कौन है? तल्लीनाथ। तो तल्लीनाथ जी किसका देवता कहा जाता है? लिख लो, इन्हें ओरण का देवता। ओरण समझ जाओगे ना क्या? मंदिरों के आसपास की जमीन जहां से पेड़ पौधे नहीं काट सकते, क्या कहलाती है? ओरण। लिख लो, इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। इज कॉल्ड एज डेटी ऑफ ओरण। इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज डेटी ऑफ ओरण। इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज डेटी ऑफ ओरण। क्या कहा जाता है इनको? ओरण का देवता कहा जाता है। अगले देवता लिखो बिग्गा जी। अगले देवता कौन है? बिग्गा। लिख लो मंदिर रीडी बीकानेर। बीकानेर में गांव पड़ता है रीडी। तो वही गायों की रक्षा के लिए एक लड़ाई हुई थी, उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लिख लो, गायों की रक्षा के लिए युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। ही डाइड while protecting while fighting in a battle for protecting cows। ये लिख लो, गायों की रक्षा के लिए युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। He died
while fighting in the battle for protecting cows. जाटों में एक गोत्र होता है जाखड़। कौन सा गोत्र होता है? ये जाखड़ थे, तो ये जाखड़ समाज के कुल देवता, वो लोग ज्यादा मानते हैं उनको, लिख लो। यह है जाखड़ समाज के कुल देवता है। ही इज क्लाइंट डेटी ऑफ जाखड़ कम्युनिटी। यह जाखड़ समाज के कुल देवता है। यह जाखड़ समाज के कुल देवता है। ही इज क्लाइंट डेटी ऑफ जाखड़ कम्युनिटी। पहले कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते बलराम जाखड़। कौन हुआ करते? बलराम जाखड़। अपने राजस्थान से भी चुनाव लड़ा था, सीकर से चुनाव लड़ा हुआ था, बीकानेर से एक बार एमपी रहे थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे। बलराम जाखड़ क्या रहे थे? लोकसभा। जिनके बेटे ने अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की, सुनील जाखड़, है ना, पंजाब के अंदर, पंजाब के थे वो बेसिकली, पर अपने हरियाणा से भी चुनाव लड़ते थे, राजस्थान से भी चुनाव लड़ते, पंजाब से चुनाव लड़ते। तो जिनके बेटे सुनील जाखड़, जिन्होंने जब ये उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा था, कांग्रेस वालों का चिंतन शिविर था, तो उन्होंने कहा चिंतन करने से क्या होगा, चिंता करो। क्या करो? कांग्रेस मिट गई। चिंता की जानी इस बात पे कि क्यों मिट गई। तो 40-45 मिनट का भाषण था। तो मैंने पिछले कुछ दिनों में किसी नेता द्वारा दिया गया कोई भाषण है, वो सबसे अच्छा भाषण सुनील जाखड़ का सुना, कि उन्होंने एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात की कि यार क्या दिक्कतें हैं, और कांग्रेस अपनी दिक्कतों को दूर करना नहीं चाहती। यदि कबूतर आंखें बंद कर ले बिल्ली के डर से, इसका मतलब ये थोड़ी है बिल्ली खाएगी नहीं। कि कबूतर के सामने बिल्ली आई और कबूतर ने आंखें बंद कर ली कि बिल्ली दिखनी उसको बंद हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी है बिल्ली खाएगी नहीं, बिल्ली तो अब भी खाएगी। तो आप बिल्ली से बचाव करो। तो उस दिन डॉक्टर खूब, तो उस दिन इधर उधर की शायरियां सुना रहे थे, 40-45 मिनट का शानदार सा वो वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की थी बाद में, भाई मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, और क्यों छोड़ रहा हूँ, उसके ये कारण है। तो जाखड़ समाज जो उसके कुल देवता जो कोई है वो कौन से? भिकाजी महाराज। भिकाजी महाराज का मंदिर कहाँ पे? रीडी। रीडी कहाँ पे पड़ता है? भिकाजी महाराज की भी हम पूजा क्यों करते हैं? गायों की रक्षा। हमारे वे तमाम लोग देवी देवता जो गायों की रक्षा करते हुए लड़ते हुए मारे गए थे, उन सबको हमने पूजा है। हम सबको उन्होंने कहा नहीं भाई ये हमारा देवता है, हमारी क्या बचा के लाया था? गाय। गाय धन थी भाई उस टाइम, गाय को बचाना अपने आप में संस्कृति का आदर्श माना जाता था। अगले देवता लिखो, झुंझार जी। झुंझार जी। दो बातें, तीन बातें लिखो, फिर मैं समझाता हूं। जन्म स्थान, बर्थ पैलेस, सिक्कर में एक गांव पड़ता है इमलोहा। मंदिर स्यालोदड़ा, ये भी सिक्कर में, दोनों जगह सिक्कर में, ध्यान रखना। मेला रामनवमी। रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी। जन्म कहां पर हुआ बताओ देखे? इमलोहा। इमलोहा कहां पड़ता है? मंदिर कहां पे? स्यालोदड़ा। स्यालोदड़ा भी कहां पड़ता है? सिक्कर। मेला कब लगता है? ऐसा कहा जाता है रामनवमी के दिन इनकी शादी थी, बारात वापस आ रही थी गांव, मतलब शादी करके अपने ससुराल से वापस गांव आ रहे थे। गांव कौन सा था इनका? इमलोहा। रास्ते में गांव पड़ा, उस गांव का नाम क्या है? स्यालोदड़ा। इस गांव के अंदर लड़ाई हो रही थी, लुटेरे गाय गाय वगैरह लूट के लेके जा रहे थे, गांव पे लुटेरों ने हमला कर दिया और गांव वाले लड़ रहे थे। तो ये भी वहां पे उतरते हैं, अपने भाइयों के साथ वहां उतरते हैं, यार इस गांव की रक्षा की जानी चाहिए, गायों को लूट रहे हैं यहाँ पर। तो ये उतरते हैं और इनके 4 भाई उतरते हैं, वहां पे लड़ाई करते हैं। उस लड़ाई में चारों भाई काम आ जाते हैं। तो चारों भाइयों के वहां पर मूर्तियां लगाई गई। इनकी पत्नी जो इनके साथ अपने पीहर से ससुराल जा रही है, वो इनके साथ में वहीं पर सती हो जाती है। तो उस मंदिर में 5 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति को बोलते हैं दुल्हे की मूर्ति, एक को बोलते हैं दुल्हन की मूर्ति, तीनों को बोलते हैं भाइयों की मूर्तियां। कितनी मूर्तियां? किस किस की? दूल्हे की, दुल्हन की, भाइयों। तो दूल्हा दुल्हन तो कौन हो गए? झुंझार जी और झुंझार जी की पत्नी, और 3 भाई जो झुंझार जी के 3 भाई थे। समझ में आई बात? लिखो, इनके मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियां हैं। इनके मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियां हैं। देयर आर आइडल्स ऑफ groom and bride and 3 brothers in his temple. There are idols of groom and bride and 3 brothers in his temple. इनके मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियां हैं। दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्तियां हैं। There are idols of groom and bride and 3 brothers in his temple. किस किस की मूर्तियां बताओ देखे? दूल्हा दुल्हन और 3। अब कोई पूछेगा दूल्हा दुल्हन 3 भाइयों की मूर्तियां कौन से देवता के मंदिर में? तो कौन से देवता के? चलो अगले देवता लिखो, हरिराम जी। कौन से देवता है? को मंदिर लिखो झोरडा, नागौर में जगह पड़ती है, झोरडा नागौर। कहां पर मंदिर है बताओ देखे? झोरडा नागौर।
कहां पड़ता है जोरड़ा? नागौर। अब मैं हिंट देता हूं, या खुद लिखना। इनका जो मेला है वो भोजन थाली मेले वाले दिन लगता है, भाद्रपद शुक्ल, जहां अभी अपने देव बाबा के मेले की बात कर रहे थे, तो लिख लो मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल सर्प रक्षक देवता है। सांप ज्यादा है तो डॉक्टर साहब ज्यादा होंगे, तेजा जी भी सांप होंगे डॉक्टर, गोगा जी भी सांप होंगे डॉक्टर, राम जी महाराज भी सांप होंगे डॉक्टर। लिख लो, यह सर्प रक्षक देवता है। ही इज डेटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक्स। यह सर्प रक्षक देवता है। तो पांचों को प्रसाद यूं फिक्स ही हुआ करता था, वह पांचम का प्रसाद है, पांचम का प्रसाद, इसका मतलब किसका है? हरिराम जी महाराज। राम जी महाराज किससे बचाएंगे आपको? सांपों से बचाएंगे। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी नहीं, मेरे तो हर पंचमी को देखा हुआ, हर पंचमी को प्रसाद चढ़ाया। आज किसका प्रसाद है? राम जी महाराज। राम जी महाराज किससे बचाते हैं? कि सांपों से। तो इनका तो जो मंदिर होता है उसमें सांप का बिल बना हुआ रहता है, सांप के बिल की पूजा की जाती है। बिल को हिंदी में बोलते हैं बाम्बी। क्या बोलते हैं? लिख लो, मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। हॉल ऑफ स्नेक इज वर्शिप्ड इन टेंपल। कोष्टक में इंग्लिश में भी बाम्बी लिख लेना, हॉल ऑफ स्नेक इज वर्शिप्ड इन टेंपल। मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। हॉल ऑफ स्नेक इज वर्शिप्ड इन टेंपल। किसकी पूजा की जाती है? बाम्बी की। लिखो केसरिया कुंवर जी। कौन है बताओ देख, क्या नाम है? केसरिया कुंवर जी। लिखो, यह गोगा जी के बेटे थे। ही वॉज सन ऑफ गोगा जी। यह गोगा जी के बेटे थे। ही वॉज सन ऑफ गोगा जी। गोगा जी की पूजा हम किस रूप में करते हैं? सर्परक्षक देवता। तो दोनों बाप बेटे ने एक ही सब्जेक्ट में पीजी किया था। लिखो, इन्हें भी सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। ही इज ऑल्सो वर्शिप्ड एज डेटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक्स। ही इज ए डेटी हु प्रोटेक्टेड, हु वर्शिप्ड एज डेटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक। इन्हें भी सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। किस रूप में पूजा जाता है? सर्परक्षक। एक और लिख लो, झरड़ा जी। क्या नाम बताओ देखे? झरड़ा जी। देखो, यह पाबू जी के भतीजे थे। ये ठीक देवता देवता आपस में घर घर में सारे, कोई मोसेरे भाई बापन बेटे, फ्रेंचाइजियां खोल ली, कोचिंग खोल ली सबने अपने अपने। यह पाबू जी के भतीजे थे। ही वॉज नेफ्यू पाबू जी। यह पाबू जी के भतीजे थे। अच्छा, पाबू जी किसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे? जींदराव खिंची, है ना। जींदराव खिंची वाली लड़ाई में पाबू जी तो मरे थे, पाबू जी के बड़े भाई भी उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनका नाम था बुड्ढो जी। क्या नाम था? बुड्ढो जी। तो दोनों भाई शहीद हुए उसमें, बुड्ढो जी भी शहीद हुए। कौन हुए? पाबू जी। बुड्ढो जी और पाबू जी की पत्नियां उनके साथ में सती हुई। वो दोनों लड़ते हुए मारे गए तो उनकी पत्नियां क्या हो गई? सती। जब बुड्ढो जी की रानी सती हो रही थी तब घर वालों ने मना किया कि नहीं, तुझे सती नहीं होने देंगे। बाबू जी की पत्नी फूलम दे सुप्यार दे, वो सती हो सकती है लेकिन तू सती नहीं हो सकती। क्यों भाई, मैं सती क्यों नहीं हो सकती? तो तुम प्रेग्नेंट हो, और प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने यहाँ पे सती नहीं करते थे। उनके 7 महीने का कैसे बच्चा था, तो तुम प्रेग्नेंट हो और तुम यदि सती होगी तो बच्चा साथ में मर जाएगा, और तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें हम सती नहीं होने देंगे। तो कहते उस महिला ने अपना पेट चीर के अपने बच्चे को बाहर निकाल दिया। तो बच्चा तुम रखो, अब मैं सती हो जाती हूँ। झाड़ के बच्चे को बाहर निकाला गया, इसलिए नाम है जरड़ा। क्या नाम है? राजस्थान का पहला सीजेरियन बेबी। भाई, पेट चीरने का मतलब आप वो समझो ना। तो अब भी तो होते ही है ना, ऑपरेशन से बच्चे नहीं होते क्या? डॉक्टर जाते ही फटाफटी कहता है कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है और आपको सीजेरियन करवाना पड़ेगा। तो आजकल गांव में तो डरते ही हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लेके नहीं जाना। प्राइवेट वाले तो जाते ही एक ही काम करेंगे, सीजेरियन करेंगे, इसके अलावा और कुछ करेंगे नहीं, नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे नहीं। वो कि सीजेरियन ही होगा, वहां पे सीजेरियन होगा तो 2-3 दिन भर्ती रखनी पड़ेगी, और 2-3 दिन भर्ती रखेंगे तो बिल और आएगा। नॉर्मल डिलीवरी हुई तो बस ठीक है, टाबर हुआ, अगले दिन जाओ अपने घर पे जाओ, जच्चा बच्चा राजी है। वरना बाद में कहेंगे नहीं साहब ये भी दिक्कत है, फलानी दिक्कत है, ढिंगड़ी दिक्कत है, 4 और नहीं निकल के आएगी। तो बच्चे को पेट चीर के निकाला गया, इसलिए नाम क्या बना? और झरड़ा बड़ा हुआ। झरड़ा बड़ा हुआ तो झरड़े को पता चला घर में न तो पापा, न ताऊ जी, न चाची, न मम्मी, सारे कहां गए? तो पता चला साहब पिताजी और चाचा जी तो अपने फूफा जी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, और अपनी मम्मी और अपनी चाची थी उनके साथ में क्या हो गई? अब झरड़ा जी की जिंदगी का एक ही मकसद, फूफा जी को सल्टाना। किसको सल्टाना है? पर भाई जींदराव खिंची डाकी टाइप का आदमी था,
जिंदराव खिंची के सामने यूं को छोटा मोटा चला जाए तो वो यूं बिड़ा बिड़ा के मार दे। अब क्या किया जाए? तो जरड़ा जी ने कॉन्टेक्ट किया बुआ जी से। किसे कॉन्टेक्ट किया? बुआ लग जिंदराव खिंची की जो रानी थी वो क्या लगती थी? बुआ। और बुआ जी कहा बुआ जी फूफा जी को सलटाऊंगा, अब कैसे मारू तुम बताओ। बुआ जी खुद तैयार बैठे थे। बुआ जी ने कहा ये डाकी मेरे भाइयों को मार के आया था, मरे तो ठीक है। और बुआ जी ने कहा कि दिन में 12 से 1 के बीच में सोता है, यूं यदि जागता हुआ रहा तब तो आज मरे न कल मरे। तेरे दिन में यूं सोता है, उस फलाने फलाने कमरे में सोता है, उस टाइम तू आकर इसको मार ले। तो कहते वो जो कमरा था वो कमरा कांच का बना हुआ था, शीशे का बना, शीश महल था वो जिंदराव खिंची का। जरड़ा जी गए और जरड़ा जी ने जाके देखा बुआ जी सिराने बैठे हुए थे, फूफा जी सो रहे हैं एकदम, जिंदराव खिंची सो रहा है। और जरड़ा जी दूर से, जैसे अब उनको पता नहीं था कांच का कमरा है, तो कांच दूर से ऐसे दिखेगा जैसे पानी है। अब जरड़ा जी को डर लगा कि यार ये तो पानी के अंदर पलंग डाल के सो रहा है, और मैं जैसे इसमें कदम रखूंगा मैं पानी में गिर जाऊंगा, और यदि ये खड़ा हो गया तो फिर फालतू में दिक्कत हो जाएगी। तब जरड़ा जी आगे जाऊं नहीं जाऊं। बुआ जी को पता चल गया कि भतीज डर गया और भतीज को ये पानी लग रहा है। तो बुआ जी ने अपनी अंगूठी निकाली और अंगूठी निकाल के धीरे से पटकी तो टन आवाज आई। तो जरड़ा जी को पता चल गया कि यहाँ पे पानी। तो जरड़ा जी गए, जरड़ा जी ने जाके जिंदराव खिंची को मार दिया। झरड़ो काका बाप हूं ज्यादा करड़ो, झरड़ा काके बाप से भी। देखो इन्होंने जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था। जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था। He murdered जिंदराव खिंची and took revenge of murder of his father and uncle. जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था। He murdered जिंदराव खिंची and took revenge of murder of his father and uncle. अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था। पिता व चाचा की हत्या का। फिर आप अपनी जिंदगी का और कोई उद्देश्य नाथ बाबा बन गए। आप पुनः ध्यान दीजिए, मारवाड़ वाले सारे राठौड़ रॉयल फैमिली नाथ बन रहे हैं। भाई पाबूजी राठौड़ थे, पाबूजी का भतीजा है तो जरड़ा जी राठौड़ हो गए। ये भी बाद में क्या बने थे? नाथ। और अपना नाम चेंज करके रखा था रूपनाथ। क्या रख लिया था? देखो इन्हें रूपनाथ के रूप में पूजा जाता है। ही इज वर्शिप्ड एज रूपनाथ। इन्हें रूपनाथ के रूप में पूजा जाता है। ही इज वर्शिप्ड एज रूपनाथ। इन्हें रूपनाथ के रूप में पूजा जाता है। अच्छा पाबूजी महाराज का मंदिर कहां बताया था मैंने? कोलूमंड, वो जन्म स्थान। तो इनका मंदिर भी कोलूमंड में, और एक मंदिर बीकानेर के अंदर जगह पड़ती है सिंबुदड़ा। लिख लो मंदिर। कहां कहां पर बताओ देखे? कोलूमंड और सिंबुदड़ा। सिंबुदड़ा बीकानेर में, कोलूमंड कहां पे? कई साल तो अपने यहां राजस्थान ही रहे, बाद में यहां से चले गए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इनका नाम है बालकनाथ। अपने यहाँ के लोग तो क्या बोलते थे? रूपनाथ। हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? और आप विश्वास नहीं करेंगे, हिमाचल का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां जरड़ा जी का मंदिर नहीं है। हिमाचल के सबसे बड़े देवता जरड़ा जी है। बालकनाथ घर घर में। अपने तो यहाँ जरड़ा जी को जानते ही नहीं। अपने देखा छोटे मोटे दान थे और थान देवरे कोई मिल जाए उधर पश्चिमी राजस्थान तो भले, बाकी हिमाचल का गांव गांव जरड़ा जी के मंदिर से भरा हुआ है। तो लिखो हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ही इज वर्शिप्ड एज बालकनाथ इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ही इज वर्शिप्ड एज बालकनाथ इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ही इज वर्शिप्ड एज बालकनाथ इन हिमाचल प्रदेश। कल पढ़ेंगे।